आज है 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। न्यूज़ 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत किसानों को बेसहारा गोवंश गोद लेने के लिए प्रेरित किया है। योजना के तहत किसान 1 से 4 गोवंश तक गोद ले सकते हैं। उनके लिए मनरेगा के अंतर्गत कैटल शेड बनाए जाएंगे और बायोगैस यूनिटें भी दी जाएंगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल पशु संरक्षण है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। योजना से महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को रोजगार व उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 74,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत दिव्यांग युवक को 15,000 रुपए, युवती को 20,000 रुपए और दोनों दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सभी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को विशाल पौधरोपण महाअभियान चलेगा, जिसमें मंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक हिस्सा लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य मेरठ, ब्रिजेश पाठक लखनऊ, सुरेश खन्ना शाहजहांपुर और स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में पौधारोपण करेंगे। राज्य मंत्रियों को जिले आवंटित किए गए हैं, जैसे कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर और असीम अरुण कन्नौज में रहेंगे। प्रमुख सचिवों व IAS अधिकारियों को जिलों का नोडल अफसर बनाया गया है, जो तैयारियों की निगरानी करेंगे। वन विभाग अन्य विभागों से समन्वय कर रहा है। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी से हरियाली को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 95 में से 65 पंचायत उद्योग बंद पड़े हैं, जिससे करोड़ों की मशीनें बेकार पड़ी हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इन उद्योगों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। वर्षों से बंद पड़े इन उद्योगों में प्रिंटिंग, फर्नीचर, सैनिटरी नैपकिन, टूल्स आदि का निर्माण होता था। निरीक्षकों की कमी के चलते काम प्रभावित हुआ है। सरकार अब इन्हें पुनः संचालित कर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत छात्रों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिजाइन जैसे आधुनिक विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी और जापान की यास्कावा जैसी कंपनियों की मदद से स्कूलों में टेक्नोलॉजी लैब्स बनाई जाएंगी। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत चयनित विद्यालयों में ड्रीम लैब स्थापित होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार इस योजना से छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे भविष्य की नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी की बाल वाटिकाओं में बच्चों को मिल रही मातृत्व आधारित शिक्षा, माताएं बन रही पहली गुरु। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संचालित बाल वाटिकाओं में अब बच्चों के साथ उनकी माताओं की भी कक्षाएं चल रही हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल प्रवेश से पहले मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से तैयार किया जा रहा है। हर माह एक नई थीम पर कार्यक्रम होते हैं, जिनमें माताओं को पोषण, शिक्षा और पालन पोषण की जानकारी दी जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित कर बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। अब हर पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1200 वोटर नहीं लगेंगी लंबी लाइनें। यूपी चुनाव में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने बताया कि अब हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे। पहले ये संख्या 1500 थी। इससे लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। मेरठ, मुरादाबाद और आगरा मंडल के 15 जिलों के DM को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में पोलिंग बूथों की संख्या अब 1.80 लाख तक पहुंचेगी। हर बूथ पर शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर और पानी जैसी सुविधाएं भी होंगी। साथ ही वोटर लिस्ट अपडेट और शिकायतों से बचाव के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिना लिखित परीक्षा के 57 असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती, गेट स्कोर से होगा चयन। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPSPC ने 57 असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। चयन गेट 2025 के स्कोर के आधार पर होगा। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। इनमें 50 पद सिविल और 7 पद मैकेनिकल के लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 है। अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में BE BTech डिग्री और वैध गेट स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति 2 अक्टूबर से देने का फैसला किया है। पहले ये प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होती थी। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और समाज कल्याण विभागों की योजनाओं में समानता लाने के लिए मंत्रियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को समय पर लाभ देना है। छूटे हुए छात्रों को बाद में वजीफा प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के मर्जर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि स्कूलों का विलय राज्य की नीतिगत योजना का हिस्सा है और इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। याचिकाएं बेसिक शिक्षा विभाग के 16 जून के आदेश को चुनौती देती थीं। सरकार ने मर्जर को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों के बेहतर उपयोग का उपाय बताया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मक्का सम्मेलन में घोषणा की कि घटिया उर्वरक, कीटनाशक और बीज बेचने या बांटने पर सख्त सजा वाला कानून लाया जाएगा। इसके तहत दोषी को अधिकतम कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। अभी तक केवल मामूली जुर्माने की व्यवस्था थी। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि खराब बीज से फसल बर्बाद हो जाती है, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नया कानून बीज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश जैसी मौजूदा धाराओं को और प्रभावी बनाएगा। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में पहचान अभियान पर सियासत गर्म है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महाराष्ट्र मॉडल अपनाएं, वेजिटेरियन होटल पर ग्रीन और नॉनवेज होटल पर रेड रंग से पहचान हो। उन्होंने मीनाक्षी चौक के मुस्लिम होटलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या दुकानदार अपनी जाति भी बताएंगे। टिकैत ने कहा कि कांवड़ियों की सेहत बिगड़ रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने डीजे वाली बड़ी कांवड़ बंद करने का विरोध करते हुए आवाज और हाइट बढ़ाने की बात कही। पत्रकारों पर भी भड़कते हुए बोले, इनके खिलाफ मुकदमा हो। मुजफ्फरनगर में पहचान अभियान पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मदरसों में बच्चे टोपी पहनते हैं, किसी को आपत्ति नहीं, तो ढाबो रेस्टोरेंट में पहचान क्यों छुपाई जाए। अगर कोई हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान चला रहा है लेकिन असल पहचान छुपा रहा है तो ये धोखा है। मंत्री बोले कि पकाया हुआ भोजन बेचने वालों को अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। फल सब्जी विक्रेताओं पर यह नियम लागू नहीं। सोशल मीडिया पर मंत्री की जामुन खरीदते हुए वीडियो वायरल है, जिस पर उन्होंने कहा यह मुद्दा ठेले वालों का नहीं, सिर्फ पके खाने का है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले चल रहे पहचान अभियान पर सपा विधायक पंकज मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने होटल कर्मी की पैंट खुलवाने की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में पैंट खुलवाने का अधिकार किसे है, ये सीधा अत्याचार है। उन्होंने इसे सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश बताया और कहा कि सरकार को ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंकज मलिक बोले, हर नागरिक की पहचान नगरपालिका में पहले से दर्ज है, फिर जबरन पहचान पूछने का औचित्य क्या। हम इसे सदन में भी उठाएंगे। देश में बारिश का कहर और राहत दोनों। यूपी बिहार में अलर्ट जारी। देश भर में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी और बिहार से बंगाल तक मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 8 से 10 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना है। खासकर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।